हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एसेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 3 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। ए सिंपल सेंटेंस डेट वी स्पीक, एक साधारण सेंटेंस जो हम बोलते हैं, और राइट या हम लिखते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो उसके कितने भाग होते हैं? दो, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक तो हो गया सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा हो गया? प्रेडिकेट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। द सब्जेक्ट इज द वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है? एक शब्द होता है, आर वर्ड्स अबाउट वो समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट वह शब्द है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। इट इज द डोयर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। यह क्रिया द्वारा निरूपित क्रिया का करता है। इट इज ए नाउन, वह नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, और ए प्रोनाउन हो सकता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 है, मोहित इज ए सक्सेसफुल इंजीनियर। तो यहाँ मोहित जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। नंबर 2 पे ए शीप इज ए जेंटल एनिमल। तो शीप क्या हो गया यहाँ? ये भी सब्जेक्ट हो गया। नंबर 3 पे है द चेयरमैन ऑफ द कंपनी अटेंडेड द पार्टी। तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ये भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह नंबर 4 पे है वाज ही शाउटिंग लाउडली। तो इसमें जो ही है वो प्रोनाउन है, तो ये भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसी तरह नंबर 5 पे हाउ वाइट्स शी इज। तो यहाँ शी भी प्रोनाउन है, तो ये भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। द वर्ड्स इन कलर आर सब्जेक्ट्स। यहाँ जितने भी ब्लू कलर में दिए हुए हैं जो 5 सेंटेंस, तो ये क्या हो गए? ये सब्जेक्ट हो गए। इन सेंटेंस 1 to 3 अगर आप देखोगे, यहाँ जो 1 से लेके 3 जो एग्जाम्पल दिए गए उसमें जो सब्जेक्ट है ये सारे क्या है? नाउन फ्रेज है। इन सेंटेंस 4 and 5 अगर देखोगे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, यानी कि ही, शी, इट, ये जो भी जितने भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं? ये भी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज द वर्ड। प्रेडिकेट क्या? एक शब्द है, और वर्ड्स व्हिच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो ये किसके बारे में बोलता है, किसके बारे में बात करता है? ये सब्जेक्ट के बारे में। इट कैन आल्सो कंटेन अदर एलिमेंट, और इसके साथ कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं वर्ब के साथ, जैसे ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, और एंड एडवर्ब्स होता है। यानी कहने का मतलब, जैसे सब्जेक्ट आ गया, बाद में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर क्या आ गया? वर्ब आ गया। तो वर्ब के बाद क्या क्या आ जाता है? जैसे कभी कभी ऑब्जेक्ट आ जाता है, कभी उसके साथ क्या आ जाता है? कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे हम देखेंगे ओनली ए फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में देखो आप, एग्जाम्पल दिया हुआ है हॉर्सेज नी। तो इसमें हॉर्सेज तो सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ वर्ब आ गया। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, ना ही इसमें कोई पीछे कुछ कॉम्प्लीमेंट आया, तो ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसी तरह द वाटर इज बॉइलिंग। तो इज बॉइलिंग क्या हो गया? या हेल्पिंग वर्ब है इज, और बॉइलिंग क्या है? वर्ब। तो इसमें द वाटर क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या गया? ऑब्जेक्ट नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, तो ये क्या है? तो ये क्या कहलाते हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ये भी प्रेडिकेट ही है, जैसे इज बॉइलिंग है या नहीं है। तो इसी तरह नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है ए वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए एग्जांपल, जैसे शी इज ड्राइविंग ड्राइंग ए स्केच। तो यहाँ शी तो जो है वो सब्जेक्ट है, इज तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ड्राइंग क्या हो गया? वर्ब। ए स्केच देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरह जिन्नी थ्रू द बॉल। तो जिन्नी तो सब्जेक्ट हो गया, थ्रू वर्ब हो गया, द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ये यहाँ जो है देखो, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, और ऑब्जेक्ट, यानी तीनों आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 पे जा रहे हैं, ए वर्ब एंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जांपल देखो, माय फादर। माय फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज तो हेल्पिंग वर्ब है। तो ए टीचर, यानी पीछे क्या ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, टीचर। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह द लीव्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ग्रीन क्या हो गया? ये एडजेक्टिव है, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह नंबर 4 पे देखिए, ए वर्ब एंड एन एडवर्ब आर एडवर्ब फ्रेजेस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में क्या आता है? एडवर्ब। जैसे एग्जांपल, द बेबी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, स्लीप्स वर्ब हो गया, और साउंडली क्या आ गया? इसका एडवर्ब आ गया। इसी तरह माय अंकल सब्जेक्ट है, और कैम वर्ब हो गया, लास्ट संडे क्या आ गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। नोटिस हाउ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये बोल रहा है कि इसमें देखिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए गए, जैसे पिजन्स है सब्जेक्ट है, फ्लाई इन द एयर प्रेडिकेट है, द रिच जो है सब्जेक्ट है, आर नॉट ऑलवेज हैप्पी प्रेडिकेट है,
ऑनेस्टी जो है सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट पॉलिसी प्रेडिकेट हो गया, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग प्रेडिकेट है, ए टायर्ड पर्सन क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, वांटेड टू रेस्ट प्रेडिकेट है, द फिश जो है वो सब्जेक्ट हो गया, स्विम्स क्या हो गया प्रेडिकेट है, और मसूरी जो क्या हो गया सब्जेक्ट है, इज ए हिल स्टेशन क्या हो गया प्रेडिकेट है, ए बेड वर्कमैन क्या हो गया सब्जेक्ट है, ऑलवेज प्यूरल विथ इज टूल्स क्या हो गया प्रेडिकेट। ऑर्डर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर 1 पे है द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट, सबसे पहले ये बता रहा है कि सब्जेक्ट आता है, समटाइम्स हाउएवर दिस ऑर्डर इज रिवर्स्ड एज स्वीट आर द यूजेस ऑफ द एडवर्सली, यानी कभी कभी तो पीछे भी आ जाता है, यानी कि वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आ जाता है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट एज। तो अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखोगे तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है वो किसके बाद आता है इंट्रोगेटिव के बाद। जैसे मान लो वाट के बाद भी आ सकता है, जैसे हाउ के बाद आ सकता है, whom के बाद आ सकता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना उसमें क्या होता है कि उसके बाद ही आता है। और जैसे यहाँ देखो आर दिया हुआ है तो आर के बाद देखो ट्रीज आ गया, ठीक है, तो आर के बाद क्या है सब्जेक्ट शेडिंग देयर लीव्स। और नंबर 3 पे देखते हैं इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट इज। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है सब्जेक्ट बिल्कुल ही जो है ना वो लास्ट में आता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज, वैसे होना तो ऐसे चाहिए था कि पहले सब्जेक्ट आना था, लेकिन एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है लास्ट में आता है। जैसे द सनराइज क्या गया यहाँ सब्जेक्ट हो गया। नंबर 4 पे दिया हुआ है एन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड एज, जैसे थैंक यू है थैंक यू, इसी तरह सिट डाउन, जैसे यू सिट डाउन, ठीक है, इसमें ये सारे क्या आ गए, ये इसमें हो गए सब्जेक्ट। अभी हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है कि सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। यहाँ 1 से लेकर 10 तक जो दिए हुए हैं उसमें जो सब्जेक्ट है आप उसमें क्या करोगे सर्कल लगाओगे, और बाकी जो है जैसे प्रेडिकेट है तो उसमें क्या करोगे अंडरलाइन कर दोगे। जैसे इंडिया सब्जेक्ट है, इज ए पेंसुला, ये क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। इसी तरह हमारे पास टीचर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ओबे हमारे पास क्या आ गया प्रेडिकेट। ये ब्रंट चाइल्ड हमारे पास सब्जेक्ट है, डीड द फायर क्या हो गया प्रेडिकेट। बर्ड जो है सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट है। यू जो हो गया वो सब्जेक्ट है, लिव लॉन्ग क्या हो गया प्रेडिकेट है। द स्ट्रॉन्ग विड सब्जेक्ट है, ब्लो जो है वो प्रेडिकेट है। आई जो है सब्जेक्ट है, आस्क यू ए क्वेश्चन क्या हो गया प्रेडिकेट है। स्वीट सब्जेक्ट है, इज द फ्रूट ऑफ लेबर क्या हो गया प्रेडिकेट। द बस स्टेशन क्या हो गया सब्जेक्ट, वाज क्राउडेड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेडिकेट। और इसमें देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके लास्ट में देखेंगे इट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ए चार्मिंग साइट क्या हो गया प्रेडिकेट। बी हमारे पास दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग ए सुटेबल सब्जेक्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है सब्जेक्ट। जैसे नंबर 1 से नंबर 10 तक जो खाली जगह है इसमें हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट। नंबर 1 पे ही इज राइट, सेकंड पे शी हैज 2 हैंड्स, नंबर 3 पे सन सेट्स इन द वेस्ट, नंबर 4 पे इंडिया बिकम फ्री इन 1947, और नंबर 5 पे दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और नंबर 6 पर महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, और नंबर 7 पर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह 8 पर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, नंबर 9 पे फ्लावर्स आर ब्लोइंग इन द गार्डन, नंबर 10 पे माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। नंबर सी जो दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग प्रेडिकेट्स। अभी इसमें 2 सब्जेक्ट दिए गए लेकिन हमें इसमें क्या ऐड करना है प्रेडिकेट। जैसे द क्लॉक, इसमें प्रेडिकेट ऐड करेंगे शोज द करेक्ट टाइम। नंबर 2 पे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड द फिल्म स्टार, नंबर 3 टेलिंग लाइज इज अ बैड हैबिट, नंबर 4 द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इज वेरी टॉल, नंबर 5 चिल्ड्रन डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 14 इन इंडिया, ए ब्रोकन चेयर इज kept in the garage, नंबर 7 है द टीचर entered into the classroom, और नंबर 8 है द मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और डी में हमें क्या करना है मैच द फॉलोइंग करना है, यानी ए कॉलम को बी कॉलम से मिलाना है।
ठीक है। नंबर 1 पे जैसे माय पेंटिंग, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, वाज प्रेज्ड बाय एवरीबॉडी। इसी तरह द थीफ क्या हो जाएगा, एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। द एक्सीडेंट वाज नॉट वेरी सीरियस। उसी तरह नंबर 4 पे ओनली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स सिक्योर गुड मार्क्स। नंबर 5 पे एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, ऑल द मैचेज एंडेड इन ए ड्रॉ। और नंबर 6 पे ऑल द मैचेज हो गया। इस नंबर 7 पे है मोइस ग्रैंड मदर इज मोर देन 8 years ओल्ड। और नंबर 8 पे है द ड्राइवर कुड नॉट स्टॉप कार इन टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।